हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी के मैं 6 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपको यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, बीडीओ, बीपीओ, पैट सभी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर और भंवरा। तो इसमें हो जाएगा भंवरा। क्या हो जाएगा? भंवरा। भंवरा शब्द तद्भव है, इसका तत्सम होगा भ्रमर, जबकि मधुप, मधुकर तथा भ्रमर तत्सम है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? सत, भक्त, सूची या खीर। तो डी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, खीर। खीर का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा क्षीर। क्षत्रिय वाला छा है वो किस में आ जाएगा? तत्सम में, क्षीर। खीर का क्या हो जाएगा? क्षीर। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही नहीं है? 16 का 16, 100 का 100, 100 का चतु, 1 का 1। तो इसका हो जाएगा 16 का 16। 16 का क्या हो जाएगा? 16। तो इसका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। कौन सा तद्भव तत्सम युग्म सही नहीं है? कटहल का कंठफल, कुम्हाड़ा का कुंभड़, खजूर का खरजूर और घड़ा का घट। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बी। कुम्हाड़ा का हो जाएगा कुष्मांड। क्या हो जाएगा? कुष्मांड। कुम्हाड़ा का तत्सम कुष्मांड होगा। कुष्मांड आप देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, षष्ठ का तद्भव क्या होगा? तो 6 का क्या होता है? तत्सम षष्ठ। तो 6 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 6। डी आंसर होगा इसका, डी। जीव का तत्सम है। जीव का क्या हो जाएगा? जिह्वा। कौन सा विकल्प सही होगा? बी। कौन सा विकल्प सही होगा? बी, जिह्वा। जीव का तत्सम जिह्वा होता है, जबकि जरंबिका जमाही का तत्सम होता है। जरंबिका किसका है? जमाही का। जमाही का तत्सम क्या होगा? जरंबिका। अगला प्रश्न है 7, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? यौवन, चुम्बन, यम या चौक। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका? डी, चौक। चौक का हो जाएगा चतुष्क। चौक तत्सम है, चौक का क्या हो जाएगा? चतुष्क। चौक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होगा चतुष्क। ठीक है। इसमें थोड़ा कंफ्यूज था। तत्सम शब्द नहीं है मतलब कि तद्भव कौन सा है? तत्सम नहीं है तो तद्भव तो कौन सा है? डी हो जाएगा, चौक। और चौक का तत्सम क्या होगा? चतुष्क। यौवन का जौवन, चुम्बन और यम। यम का हो जाएगा जम और चुम्बन का क्या हो जाएगा? चूमना। ठीक है। इसमें देख सकते हैं व्याख्या में, जबकि यौवन का तद्भव जौवन, चुम्बन का चूमना और यम का जम होता है। कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव मतलब तद्भव नहीं है तो क्या होगा? तत्सम। तो इसका हो जाएगा पुत्रवधू। क्या हो जाएगा इसका? पुत्रवधू। पुतोहु का पुत्रवधू हो जाएगा। पुतोहु का पुत्रवधू। पुत्रवधू क्या है? तत्सम है। पीठ का पृष्ठ हो जाएगा। पीठ क्या है? तद्भव है। पाती का पत्र हो जाएगा और पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा। पत्थर का प्रस्तर। पत्थर का तत्सम क्या होगा? प्रस्तर। पाती का पत्र और पीठ का पृष्ठ। निम्न में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म सही नहीं है? नारियल का नारिकेल, निडर का निष्ठुर, दही का दधी, थल का स्थल। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नारियल का नारिकेल सही है, दही का दधी सही है, थल का स्थल सही है। कौन सा तद्भव तत्सम युग्म सही नहीं है? त्योहार का तिथिवार सही है, दुबला का दुर्बल ये गलत हो जाएगा। दुबला का क्या होगा? दुर्बल। दाख का द्राक्षा सही है, निभाना का निर्वहन सही है। तो 10वें का विकल्प हो जाएगा बी, दुबला का दुर्बल।
नीचे दिए गए वाक्यों में कौन त्रुटिहीन है? मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। एक पान की, ये गलत हो गया। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, ये भी गलत है। मेरे घर के पास एक पानों की, ये भी गलत है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, तो यही सही हो जाएगा, डी। कौन सा सही है? डी। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन करो। पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है? पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, कि पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्न में शुद्ध वाक्य है। इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। ये समय है कि बच्चे स्कूल चल रहे हैं। इस समय पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? डी। बाकी सब गलत है, डी उत्तर है इसका। निम्न में शुद्ध वाक्य है। वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं है। वहाँ जलवायु मेरे अनुकूल नहीं है। वहाँ की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं है। वहाँ की जलवायु मेरे अनुसार नहीं है। तो इसका हो जाएगा ए, वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उन्हें समझ में आ जाएगा। मैंने घर जाना है। वह आटा गूँथ रही है। वे क्या जाने। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, वे क्या जाने। बाकी तीनों ABC क्या हैं? अशुद्ध हैं। अब 5 प्रश्न होंगे शुद्ध वर्तनी के, तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इन्हें। शुद्ध वर्तनी बतानी है कि हिरण्यकश्यप कैसे लिखा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, हिरण्य डी, हिरण्यकशिपु कैसे लिखा जाता है, इसे लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। निम्न शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आनुषंगिक। ये आनुषंगिक 4 लिखे हुए हैं, इसमें इसका सही उत्तर होगा आंसर डी। आंसर डी, आनुषंगिक। कौन सा हो जाएगा? आनुषंगिक। आनुषंगिक नहीं होता है, आनुषंगिक। निम्न में किसकी वर्तनी अशुद्ध है? अधीन, उत्कर्ष, अनाधीनी और कौशल। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अधीन सही है, उत्कर्ष सही है, कौशल भी ठीक है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? श्रृंखला, सौहार्द, हासिल, सांसारिक। तो इसमें श्रृंखला गलत है। श्रृंखला में ये सरा जो है इसमें एक ही आएगा, ठीक है। तो श्रृंखला गलत है, बाकी सब सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा ए। क्या विकल्प हो जाएगा? ए। सौहार्द सही है, हासिल सही है, सांसारिक सही है। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसका हो जाएगा विकल्प सी, बिल्कुल सही है, चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष कैसे लिखा जाएगा? चरमोत्कर्ष। आदरपूर्वक स्वीकार करने योग्य। इसका उत्तर हो जाएगा शिरोधार्य। आदरपूर्वक स्वीकार करने योग्य। बाकी के लिए एक शब्द पढ़ेंगे अब, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिरोधार्य। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? शिरोधार्य। मनाने के लिए की गई विनती के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? इसके लिए हो जाएगा मनुहार। डी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? डी, मनुहार। किसी को मनाने के लिए की गई विनती के लिए क्या हो जाएगा? मनुहार। यज्ञ कराने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? यज्ञ कराने वाला व्यक्ति के लिए होगा याज्ञिक। याज्ञिक, याज्ञिक। इसका क्या हो जाएगा? याज्ञिक। ऐसा समय जब भिक्षा देना भी कठिन हो के लिए प्रयुक्त शब्द है। दुकाल, सुकाल, दुर्भिक्ष, कुभिक्ष। तो इसका हो जाएगा सी, दुर्भिक्ष। क्या हो जाएगा? दुर्भिक्ष। जो पहले कभी न सुना गया हो। 25वां प्रश्न है, जो पहले कभी न सुना गया हो। बाकी के लिए एक शब्द होगा अद्भुत, नवीन, अश्रुतपूर्व, अनोखा। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी, अश्रुतपूर्व। क्या हो जाएगा? अश्रुतपूर्व। जो पेट के बल चलता हो के लिए एक शब्द है दामोदर, उदरगामी, अर्धगामी, उरग। इसका हो जाएगा उरग। निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिगीसा, उदीसा, मुमुर्स, बुभुक्षा। इसका उत्तर हो जाएगा उदीसा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? उदीसा।
अधिकार पूर्वक कहा गया के लिए एक शब्द है। अधिकृत, प्राधिकृत, स्वीकृत, आधिकारिक। इसका उत्तर हो जाएगा डी, आधिकारिक। आधिकारिक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आगत पत्रिका। क्या हो जाएगा? आगत पत्रिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा है के लिए आगत पत्रिका शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि जिसका पति परदेश गया हो उसके लिए प्रेषित पत्रिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। आया हो या लौटा हो तो आगत पत्रिका, और गया हो तो प्रेषित पत्रिका। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, देवमात्रक, नदी मात्रक, कुल्पाध्यय। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, नदी मात्रक। क्या हो जाएगा? नदी मात्रक। निम्न में से कौन दूध का पर्यायवाची है? सफीर, दबीर, जानिम, बांदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सफीर। क्या हो जाएगा? सफीर। सफीर जो है वो दूध का पर्यायवाची है, तो इसे लिख लेंगे दूध का पर्यायवाची सफीर होता है। दूध का पर्यायवाची सफीर होता है। कृष्णा का पर्यायवाची है कृष्णा, यमुना, रुक्मिणी, राधा, द्रौपदी। इसका उत्तर हो जाएगा डी, द्रौपदी। कृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा? द्रौपदी। कृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा? द्रौपदी। निम्न में से तमाल किसका पर्यायवाची है? आम का, इमली का, गेहूं का, चंदन का। तो तमाल किसका होता है? चंदन का। तमाल किसका पर्यायवाची है? चंदन का। मदन का पर्याय, मदन का पर्यायवाची क्या है? तोता, मैना, रति, कामदेव। क्या हो जाएगा? कामदेव। मदन का पर्यायवाची क्या है? कामदेव। मदन, मनोज, मनमथ, मदन, ये सब किसके? कामदेव के। निम्न में से बसंत दूत किसका पर्यायवाची है? बसंत दूत किसका पर्यायवाची है? कोयल का। किसका पर्यायवाची है? कोयल का। बैसाख नंदन किसका पर्यायवाची है? घोड़ा का, गधा का, बैल का, हाथी का। तो बैसाख नंदन है आपका गधा का। काहे का है? गधा का। बैसाख नंदन गधा का पर्यायवाची है। निम्न में से कौन पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? अवनी, मेदिनी, इला, पय। तो पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पय नहीं है। बाकी अवनी, मेदिनी, इला पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। उत्तर हो जाएगा इसका डी, विकल्प डी सही है। राजराज किसका पर्यायवाची है? कुबेर, इंद्र, सूर्य, कृष्ण। तो राजराज किसका है? कुबेर का। किसका पर्यायवाची है? कुबेर का। राजराज कुबेर का पर्यायवाची है, जबकि मार्तंड सूर्य का है, पुरंदर इंद्र का है तथा दामोदर कृष्ण का पर्यायवाची होता है। अब प्रश्न पढ़ेंगे 40। निम्न में से कौन नदी का पर्यायवाची नहीं है? तटिनी, वाहिनी, निर्झरणी और त्रिपथगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? त्रिपथगा। त्रिपथगा काय का होता है? गंगा का। त्रिपथगा किसका है? गंगा का। अब फटाफट हम लोग विलोम कर लेते हैं। आवृत का विलोम क्या होगा? अनावृत। आवृत का क्या होगा? अनावृत। आवृत का विलोम अनावृत होता है, जबकि ग्रस्त का विलोम मुक्त होगा तथा आवृत का विलोम अनावृत होगा। उदयाचल का विलोम क्या होगा? अस्तांचल। विकल्प ए सही हो जाएगा, उदयाचल का अस्तांचल। जागृत का विलोम क्या होगा? तो जागृत का विलोम हो जाएगा सुप्त। जागृत का विलोम क्या हो जाएगा? सुप्त। विकल्प सी सही हो जाएगा। भ्रांत का विलोम क्या होगा? अभ्रांत, निर्भ्रांत, दुर्भ्रांत, निभ्रांत। तो इसका हो जाएगा बी, निर्भ्रांत। क्या हो जाएगा? निर्भ्रांत। भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होता है, जबकि शेष विकल्प असंगत हैं। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। वैयक्तिक का विलोम क्या होगा? वैयक्तिक, सामूहिक, सार्वजनिक, व्यक्तिगत। तो वैयक्तिक का क्या हो जाता है? सार्वजनिक। विकल्प सी सही है। क्या सही है? सी। वैयक्तिक का क्या हो जाएगा? सार्वजनिक। प्रतीचि का विलोम अदृश्य, सुस्पष्ट, सांची या प्राची। तो प्राची हो जाएगा। प्रतीचि का प्राची। विकल्प डी सही है। प्रकाशन का विलोम है लोपन, आच्छादन, अप्रकाशन, गोपन। तो क्या हो जाएगा? गोपन। विकल्प डी सही है। क्या सही है? विकल्प डी, गोपन।
गौरव का विलोम शब्द है अपमान, निंदा, लाघव, अपकीर्ति। तो गौरव का क्या हो जाएगा? लाघव। गौरव का लाघव। गुरु का लघु, गुरु का लघु। विकल्प सी सही है, गुरु का लाघव। गरिमा का विलोम शब्द है लघिमा, महिमा, कलिमा, अगरिमा। तो इसका हो जाएगा लघिमा। क्या हो जाएगा? लघिमा। गरिमा का लघिमा, गुरु का लघु, गौरव का लाघव। गुणहीन, गुणहीन का विलोम है गुणयुक्त। क्या हो जाएगा? गुणयुक्त। गुणहीन का विलोम है गुणयुक्त। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इस वाक्य में कितने विशेष और विशेषण हैं? 2, 3, 4 और 4। तो इसमें हो जाएंगे 4 विशेषण और 2 विशेष्य। कितने? 4 विशेषण और 2 विशेष्य। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। क्या विकल्प हो जाएगा? डी। भले, महान, उचित और संयमित, ये तो हो जाएंगे विशेषण 4, ठीक है। और विशेष हो जाएंगे लोग और व्यवहार। भले लोग, महान लोग, उचित व्यवहार, संयमित व्यवहार, ऐसे लगा के देख लेंगे, ठीक है। तो 4 विशेषण और 2 विशेष्य। निम्न में से कौन सा विशेष है? अंकुरित, अनुमोदित, अपराधी, आराधना। तो आराधना विशेष्य है, बाकी तीनों अंकुरित, अनुमोदित, अपराधी ये क्या हैं? विशेषण हैं। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। आराधना क्या है? विशेष्य है। विशेषण अंकुरित, कुछ भी लगा दो इसके पीछे, अंकुरित अनाज, अपराधी, अपराधी व्यक्ति। निम्न में से कौन विशेषण है? अज्ञान, आत्मा, आध्यात्मिक, आकाश। तो विकल्प सी हो जाएगा। आध्यात्मिक क्या है? विकल्प सी। आध्यात्मिक क्या हो जाएगा? विशेषण। और अध्यात्म क्या है? विशेष्य। आध्यात्मिक क्या हो जाएगा? विशेषण। निम्न में से कौन विशेषण है? आयु, अंश, आकर्षण, आर्थिक। तो इसका हो जाएगा विकल्प डी, आर्थिक। आर्थिक क्या है? विशेषण है। आर्थिक क्या है? विशेषण है। पहचानने की सबसे आसान तरीके विशेषण को कि कुछ भी चीज़, कुछ भी शब्द लगा के अपनी तरफ से सेट करो। जैसे आर्थिक लाभ, आर्थिक परिदृश्य। सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? निम्न में से कौन विशेष्य है? तो विशेष्य छांटेंगे तो उसके पीछे कोई भी शब्द सही से सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अनासक्त, आग्नेय, आग्नेय चट्टाने, आसमानी, आसमानी रंग, अर्थ। तो अर्थ नहीं हो रहा। अर्थ का क्या हो जाता है? आर्थिक। तो अर्थ क्या है? विशेष्य है और इसका विशेषण हो जाएगा आर्थिक। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। निम्न में से कौन विशेष्य है? ऐच्छिक, ईर्ष्या, उपार्जित, उत्तरी। इसका हो जाएगा ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या है? विशेष्य है। इसका विशेषण क्या हो जाएगा? ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु व्यक्ति। तो ईर्ष्यालु क्या हो जाएगा? विशेषण, ठीक है। और ईर्ष्या क्या है? विशेष्य है। त्याग व्यक्ति को महान बनाता है में विशेष्य है। त्याग व्यक्ति महान बनाता है। तो इसमें जो विशेष्य होगा वो त्याग हो जाएगा, ठीक है। त्याग क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो विकल्प हो जाएगा ए। त्याग क्या है? विशेष्य है। पशु शब्द का विशेषण है ए पार्श्विक, बी पशुत्व, सी पशुपति और डी पशुता। तो इसका विकल्प हो जाएगा ए पार्श्विक। क्या हो जाएगा? पार्श्विक। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पार्श्विक। निम्न में से कौन सा शब्द विशेष है? आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। तो इसका हो जाएगा अग्नि। इसका विकल्प क्या हो जाएगा? बी। अग्नि क्या है? विशेष है। इसका विशेषण होता है आग्नेय। अग्नि का विशेषण क्या होगा? आग्नेय। विशेष शब्द कौन सा है? ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। तो इसका भी विशेष हो जाएगा, वो हो जाएगा ललिता। क्या हो जाएगा? ललिता, ठीक है। और बाकी सब क्या है? सुंदर विशेषण है। सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, लंबा आदमी, ठीक है, लघु प्रश्न। तो ये क्या हो जाएंगे? विशेषण। विशेषण शब्द के पीछे कोई भी संज्ञा लग जाएगी, आराम से कोई भी शब्द फिट हो जाता है, तो समझ लो कि वो विशेषण है। और ये हमारे 60 प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और फिर कल मिलते हैं। इसी सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। मैं अभी 10 टेस्ट इस टाइप ही करवा दूँगा, ठीक है। थैंक यू।